हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई पैशन टीचिंग में और अपनी सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस की नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस आज हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं। ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये क्वेश्चन आया है तो इसमें ये रूल लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो थोड़ी बहुत ट्रिक्स हो सकती हैं उसको अरेंज करने की वो मैंने आपको बता दी है। तो मैं आज 4-5 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवा देती हूँ। ये भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए हैं, ठीक है गाइस। तो उसके बाद फिर हम कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस या सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है हमारा जॉब सीकर्स, नहीं ये नहीं है। ए 2007 to 2009 स्टडी, ये फ्रेज इसने फिक्स कर दिया है। उसके बाद पी है एक्सप्लोर्ड, ए मत लिखो इसको, ऐसे ही लिख लो, एक्सप्लोर्ड फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स, फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स। क्यू है टू सिंक्रोनाइज टाइम ऑन बोर्ड डीप। आर है स्पेस प्रोब्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन इन। एस है पर्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ऑप्शंस। आंसर ऑप्शंस हैं RSPQ, PSRQ, थर्ड है SPRQ एंड फोर्थ वन इज़ PQRS। तो गाइज़ एक स्टडी हुई है 2007 स्टडी, वो बता रही है कुछ भी। तो वो मतलब उस स्टडी में क्या हुआ होगा, एक्सप्लोर हुआ होगा, कुछ एक्सप्लोर किया होगा। देखो पास्ट की डेट है तो यानी कुछ ना कुछ पास्ट में आएगा, यानी V2 में आएगा। तो स्टडी टू सिंक्रोनाइज टाइम ये भी आ सकता है कंप्लीट करने के लिए, स्टडी टू सिंक्रोनाइज टाइम ऑन बॉडी। तो सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा R, P और S से शुरू होगा, Q से तो होगा नहीं, तो ये तो हट गया वैसे ही। तो फिर दोबारा चलते हैं। स्टडी स्पेस प्रोब्स फॉर, R से भी नहीं बनने वाला, तो हमारा R ऑप्शन रिमूव हो गया, ठीक है। P और S में से बनेगा 2000 स्टडी पर्टिकुलर लुकिंग फॉरवर्ड स्टडी, पर्टिकुलर या तो पर्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ऑप्शंस। अगर हम S से मानते हैं तो फिर उसके बाद एक्सप्लोर फॉरवर्ड, तो ये और ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं दोनों सेंटेंसेस, तो इट मीन्स हमारा इसके बाद S से भी शुरू नहीं होगा, तो S वाला भी नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं P पर। तो अगर हम P से PSRQ पे चलें, एक्सप्लोर्ड फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स, उन्होंने एक्सप्लोर करा है कि जो हमारी आगे का सोचने की थिंकिंग टेक्निक्स हैं, पर्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ऑप्शंस। तो जो थिंकिंग टेक्निक्स है वो लो कॉस्ट ऑप्शन के लिए लुक कर रही हैं। मान लो अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो ऑप्शंस स्पेस प्रोब्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन, इनटू सिंक्रोनाइज टाइम, तो इनटू सिंक्रोनाइज टाइम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो R और Q कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी रिमूव हो गई। तो आंसर ऑप्शन क्या बची 4, तो इसका आंसर होगा हमारा 4th ऑप्शन। तो गाइज़ इस तरह से ये हमारे ये भी मतलब एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि जो थोड़े छोटे क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए थोड़े से टफ पड़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बिग सेंटेंसेस। तो लेकिन इनमें भी आपको कुछ ना कुछ क्लू तो मिल ही जाएगा सीक्वेंस अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बिकम अ डिसरप्टर एंड क्यू है बिकम ह्यूमन सेंट्रिक एज आवर। आर है
देखो जो भी आपके दिमाग में आइडिया क्लिक करता है आप वो यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन में। हमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई फिक्स रूल नहीं है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। चेंज ड्यूरिंग द डे एंड, कई बार क्वेश्चन देख के कुछ ना कुछ अलग ट्रिक निकल जाती है सोल्व करने की। लाइटिंग हैज़ टू अडाप्ट टू आवर चेंज इन नीड्स। फर्स्ट आंसर ऑप्शन है PSQR, सेकंड है RPQS, थर्ड है QRSP एंड फोर्थ वन इज़ PQRS। तो देखो गाइस इसमें हम क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं कि इसमें हम लास्ट लाइन ढूंढ सकते हैं। क्या है, ये वाली लास्ट लाइन होने से रही, मतलब P लास्ट में होने से रहा तो ये ऑप्शन रिमूव हो गई। एज आवर लास्ट में होने से रहा यानी Q लास्ट में होने से रहा तो Q तो चलो था ही नहीं। रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द डे एंड, यहाँ पे भी लाइन ख़त्म होने से रही तो R हमारा यानी लास्ट में नहीं जा सकता तो ये भी ऑप्शन रिमूव हो गई। तो बचा ये दोनों, यानी इनसे हमें क्या कंफर्म होता है कि जो S है वो हमारा लास्ट सेंटेंस बनेगा। वैसे भी S ही बनेगा क्योंकि ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, एंड एज आवर एंड वाला, तो S बनेगा हमारा। अब रह गया RPQS या PQRS। अब हम RP से चलते हैं। अगर हम RP से चलें, रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द डे, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चेंज ड्यूरिंग द डे, फिर टू बिकम ए डिसरप्टर, तो यानी ये दोनों कोई सेंस नहीं बना रही लाइन अगर मैं R और P को अटैच करती हूँ, तो यानी ये आंसर ऑप्शन भी रिमूव हो गई। बचा क्या, PQRS, तो आंसर हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन। तो गाइस मतलब जिस क्वेश्चन में जो आपके दिमाग में ट्रिक आती है कनेक्ट करने की आप वो कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। P है इसका टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ, और Q है क्राइसिस हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल। R है इनकम टैक्स which would be the fairer option, which would be the fairer option, and S is for solving the social care funding। आंसर ऑप्शन है SQPR, PRSQ, RSPQ एंड QPRS। तो गाइज इसमें देखो द डिसीजन नॉट, ये फिक्स फ्रेज है, द डिसीजन नॉट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ और क्राइसिस फॉर सॉल्विंग द सोशल फंडिंग। अच्छा देखो अब हमें क्या लग रहा है कि लास्ट में हमारा ये सेंटेंस हो सकता है, फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग इनकम टैक्स विच वुड बी द फेयर ऑप्शन फॉर सॉल्विंग द, ये मतलब R और S हमारे लग रहे हैं हमें कि कनेक्ट हो सकते हैं इकट्ठे, और R और S किस में है, RS इसमें इकट्ठा है, इसमें भी इकट्ठा है, इसमें भी, तो यहाँ से आंसर ऑप्शन S वाला फर्स्ट ऑप्शन रिमूव हो गया। फिर हमें देखना है कि लास्ट सेंटेंस हमारा Q बनने जाएगा, Q होगा या RS पे ख़त्म, RS पे भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। क्या हमारा RS के बाद Q सेंटेंस जाएगा, RS को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ इनकम टैक्स विच वुड बी द फेयर ऑप्शन फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग, ये अटैच हो सकते हैं, लेकिन इनके बाद मैं देखूँ कि Q जाएगा या P जाएगा। फंडिंग क्राइसिस हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल, तो Q तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है RS के बाद क्योंकि ये और ये अटैच होके एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, लेकिन क्राइसिस हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये एंड नहीं हो रहा है Q पे, तो यानी ये आंसर ऑप्शन रिमूव हो जाएगी। RS। अब बचा RS के बाद क्या P लगेगा हमारा, RS के बाद P टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ, और यहाँ पे भी नहीं ख़त्म हो सकता, और ठीक है, और क्राइसिस हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल, तो P और Q भी हमारे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो P और Q भी ऑप्शन रिमूव हो गई है। तो बचा का क्या, QPRS। QPRS पे अगर हम लेते हैं Q से, क्राइसिस हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ और इनकम टैक्स,
क्राइसिस हैज़ बिकम द डिसीज़न नॉट क्राइसिस हैज़ प्रूवन, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो गाइस ये तो चारों ही नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारा क्या कनेक्ट हो पाएगा? फर्स्ट ऑप्शन तो रिमूव हो गई है, आर एस पे ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। दोबारा देखते हैं, द डिसीज़न नॉट, हमें ये पता चल रहा है कि हमारा आर एस फिक्स सेंटेंस हो गया, लेकिन आर एस के बाद क्यू, क्राइसिस हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल। और अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ूँ, द डिसीज़न नॉट टू इंक्लूड, डिसीज़न है नॉट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ और इनकम टैक्स, तो पी के बाद हमारा आर करेक्ट हो पा रहा है। द डिसीज़न नॉट क्राइसिस, डिसीज़न नॉट क्राइसिस के बाद मतलब क्यू से तो हमारा सेंटेंस शुरू नहीं हो पा रहा है, तो क्यू तो डेफिनेटली हमारा फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा। हाँ, ये ऑप्शन हमारा काम कर रहा है यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन। द डिसीज़न नॉट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ और इनकम टैक्स विच वुड बी द फेयर ऑप्शन फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग क्राइसिस हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल, तो हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड बनेगा गाइस। ठीक है, तो ये कई बार जो छोटे सेंटेंस हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो इनमें हम कुछ भी ट्रिक जो हमारे दिमाग में काम कर रही है उस वक्त हम लगा कर देख सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड हो रहा है तो ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन के पीछे हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दो बार में हमारा कुछ फिट बैठ रहा है तो करो, अदरवाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4th, despite that my guide Raj Lama sent me hiking up yet another trail to try to get a better। पूरा सेंस बना रहा है कि, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ना कुछ सेंटेंसेस में ढूंढना पड़ेगा कि किसके डिस्पाइट। आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, आई लेट हिम नो, आई वॉज द ऑन द शेल लॉ माउंटेन पास इन द वेस्ट, द नहीं आएगा, इन वेस्ट भूटान, द वेदर वॉज ओमियस एंड इट वॉज रेनिंग टू। QP RS SRPQ SQPR RSPQ। तो गाइस इसमें देखो, अब द वेदर वॉज ओमनियस एंड इट वॉज रेनिंग टू। ठीक है, हम सोच सकते हैं कि हमारा ऐसे स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस। ठीक है, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, आई लेट हिम नो, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, आई लेट हिम नो, क्यू से स्टार्ट होता है। डिस्पाइट दैट माई गाइड राज लामा सेंट मी हाइकिंग येट अनदर ट्रेल। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है, डिस्पाइट दैट, कि इससे पहले इसका डिस्पाइट के लिए हमें कोई कंट्रोवर्शियल सेंटेंस हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अगर गाइस हम इन चारों को अलग अलग सेंटेंसेस को देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि वेस्ट भूटान, और दूसरा देख रहा है वेदर। तो यानी वेदर किसके वेदर की बात कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वेस्ट भूटान के वेदर की बात कर रहे हैं। तो यानी इन दोनों सेंटेंसेस में से हमें क्या पता चल रहा है कि आर हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है और एस हमारा सेकंड सेंटेंस, यानी अगेन आर और एस के बीच में कनेक्शन हमें दिख रहा है। तो आर और एस के साथ कनेक्शन वाले हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, आर और एस हमारा कनेक्ट हो गया कि आई वॉज ऑन द, मैं एक माउंटेन पे था और वहाँ पर वेदर अच्छा था और रेनिंग हो रही थी। ठीक है, आर एस ये हो गया। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड आई लेट हिम नो, पहले ही ये, लेकिन इससे हमें क्या पता चल रहा है, पहले मैं माउंटेन पर हूँ, वहाँ का फिर मैं वेदर डिटरमाइन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने कुछ गाइड से रिलेटेड बात करूँगा, फिर मैं गाइड को बताऊँगा कि मैं उससे इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ, वहाँ के वेदर जो भी था।
तो यानी कि फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, आर और एस वाला बनेगा, ना कि क्यू पी वाला। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमें क्ल्यू मिल जाते हैं कई बार कि दो सेंटेंसेस के बीच के कनेक्शन कौन से हैं, और उनके बेसिस पे हम अपने आंसर ऑप्शन रिमूवल बेसिस पे क्वेश्चन का सही आंसर चूज़ कर पाते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली, बट दे आर कॉस्टली। क्यों है, देयर कॉस्ट डिपेंड्स on the sort you install and the size of your home. These devices extract warmth from the air or the ground or from water, a bit like a fridge operating in reverse. And S is climate advisors anticipate that most homes in future will be warmed by heat pumps. फर्स्ट है आर क्यू पी एस, एस क्यू आर पी, एस आर पी क्यू, पी आर एस क्यू। तो गाइज दे आर ऑन द मार्केट प्लेस ऑलरेडी, अगेन दे आर प्रोनाउन, ठीक है। देयर कॉस्ट अगेन प्रोनाउन, है ना, मतलब एडजेक्टिव और मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं, हाँ, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। मतलब दियर कोर्स की पोजेशन बता रहे हैं यहाँ पे भी अगेन, ठीक है। दीज डिवाइसेस अगेन, तो यानी इनसे पहले हमें वो डिवाइस ढूंढने पड़ेंगे कि जिनकी ये बात बता रहे हैं। तो यानी वो डिवाइस हमारे कहाँ छुपे हुए हैं, हीट पंप के बारे में बात कर रहे हैं, और वो हमारे किस सेंटेंस में छुपे हुए हैं, एस में छुपे हुए हैं। तो यानी हमारा फर्स्ट आंसर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन अरेंजमेंट का क्या होगा, एस से शुरू होने वाला होगा। तो पी से और आर से तो शुरू होने वाला नहीं होगा, तो हमारा एस से शुरू होने वाला होगा। तो एस हमारे दो सेंटेंसेस में है। तो फर्स्ट का हम देखते हैं, क्लाइमेट एडवाइजर्स एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाय हीट पंप्स, ठीक है। उसके बाद देयर कॉस्ट डिपेंड ऑन सोर्ट, उनकी कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी कि जो तुम इंस्टॉल करते हो और तुम्हारा होम का साइज़ क्या होगा, ठीक है। दीज डिवाइसेस, वो ये डिवाइसेस क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे एयर से वार्मथ को, हीट को ग्राउंड से या वाटर से, जैसे कि फ्रिज मान लो उल्टा काम करने लग गया है उस तरीके से। दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली, ठीक है। तो अब हमें क्या लग रहा है कि पहले हम उनकी कॉस्ट निर्धारित कर रहे हैं कि दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली, ठीक है। वो कॉस्टली हैं, उनकी कॉस्ट डिपेंड करती है किस किस पर। तो पहले वो कॉस्टली हुए तभी तो हम बताएंगे क्यों कॉस्टली हुए हैं वो, ठीक है। तो इसलिए पहले हमारा यानी पी आना चाहिए फिर क्यू आना चाहिए, पहले हमारा पी आना चाहिए फिर क्यू आना चाहिए। तो यानी पी और क्यू का कॉन्ट्रास्ट बनता है, ये वाला नहीं बनता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड सही होगा, आंसर ऑप्शन थर्ड सही होगा। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। देखो मैंने पहले भी बताया है कि जितने बड़े सेंटेंस होते हैं वो हमें अरेंज करने ज़्यादा इजी रहते हैं, क्योंकि उनसे हम कनेक्ट जल्दी से कर पाते हैं, और मेन वही प्रोनाउन वाला ही लॉजिक उनमें काम कर जाता है हमारा। इट इज़
considered the biggest carnival event in the world. ठीक है. B. Rio Carnival is celebrated every year before Lent. C है a typical Rio Carnival is filled with floats, revelers and adornments from numerous samba schools in Rio. D है every year school is specially ordered to follow their parade entries. फर्स्ट ऑप्शन है BACD, सेकंड है ABDC, थर्ड है BCDA एंड फोर्थ वन इज़ ACDB. तो गाइज करते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवल इवेंट इन द वर्ल्ड. तो यानी ए से हमारा स्टार्ट फर्स्ट नहीं हो सकता, तो यानी दो आंसर ऑप्शन रिमूव हो गए, क्योंकि इट इज़ है किसके बारे में बात कर रहा है, पहले हमें वो ढूंढना पड़ेगा किसके बारे में. तो हमें दिख रहा है इसमें रायो कार्निवल, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये रायो कार्निवल के बारे में बता रहा है. तो ए तो हमारी आंसर ऑप्शन रिमूव हो गई. इसके बाद दोनों ऑप्शन में बचती है बी. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है रायो कार्निवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट. फिर उसके बाद ये कैसा होता है, इट इज़ द बिगेस्ट, यानी बी और ए में कनेक्शन बन रहा है. बी ए में कनेक्शन कहाँ पर है, बी ए में कनेक्शन इस पर है. ठीक है. अगर हम इसके बाद यहाँ चलते, ए टिपिकल कार्निवल इज़ फील्ड विद फ्लोट्स फ्रॉम सांबा स्कूल. ये अब जहाँ कार्निवल हो रहा है ये उस स्कूल की बात बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस कार्निवल का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, जो कि ए से बन रहा है. तो सीधा सीधा आंसर हमें दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, बी और सी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो ये रायो कार्निवल क्या होता है और लेंट क्या होता है. लेंट होता है हमारा जो रोज़ा रखे जाते हैं मुस्लिम में, उन रोज़ा से पहले एक बहुत बड़ा कार्निवल होता है पोर्तुगीज़ वगैरह में, मतलब पुर्तगाल में रायो कार्निवल बोलते हैं उसको. और इसमें क्या है, फ्लोटिंग होती है, एडोनमेंट्स, रिवेलर्स, मतलब बहुत बैंड बाजा वगैरह, डांस, म्यूज़िक सब कुछ होता है. तो उसके बारे में ये लाइंस बताए गए हैं. तो आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा. देखो अब मैं कितने भी करा लूँ, इनसे तो कोई हमें हार्ड एंड फास्ट ये रूल उठा के हम पेपर में लगा देंगे, वो तो हमें नहीं मिलने वाला. ये जस्ट हमें ट्रिक्स ही सीखनी है कि किस तरह से हम अपना अरेंजमेंट लगा सकते हैं. तो गाइज़ अब मैं मतलब ये टॉपिक यहीं तक करवा रही हूँ, मतलब आज की क्लास में इतना ही. तो नेक्स्ट क्लास से हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं. इंग्लिश का जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ऑलमोस्ट सब सिलेबस कंप्लीट ही हो चुका है. जितना भी पार्ट बचा है सारा आपका प्रैक्टिस बचा है सिर्फ, क्योंकि मान लो क्लोज टेस्ट आता है जो लगातार 5 क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स वाले आते हैं, वो भी आपका ग्रामर से बेस्ड होगा या वोकैबलरी से बेस्ड होगा या प्रेपोजिशन वगैरह वाले चैप्टर से बेस्ड होता है. तो ऑलमोस्ट हम सारा ही कर चुके हैं. कॉम्प्रीहेंशन की जगह आजकल वही क्लोज टेस्ट ही आने लग गया है. और पैसेज में से क्वेश्चन छांटने, वो भी आपका देखो स्किल्स पे ही डिपेंड करता है. उसमें मैं भी कुछ नहीं करा सकती हूँ. सिर्फ आपका मैं ये बता सकती हूँ कि उसमें आप अपनी थोड़ी सी रीडिंग पावर बढ़ाएं, उसको थोड़ा सा स्पीडली पढ़ने की कोशिश करें. और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है. ठीक है गाइज़. तो अब हम इंग्लिश का सिर्फ और सिर्फ अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे. तो मैं सोच रही हूँ गाइज़ कि हमारा इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो हम मैथ्स से स्टार्ट कर लेते हैं. तो कल से मैं मैथ्स की वीडियो डालना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं 2 वीडियो इसलिए नहीं डाल रही थी कि
टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि घर में मेरे छोटा बच्चा है, तो उसके साथ 2 वीडियोस बनाना दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इंग्लिश का एक दो दिन में मतलब वीक में 2 सेशन या 1 सेशन में प्रैक्टिस सेशन का रख दूँगी। लाइक संडे को इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन कर लिया करेंगे, जिसमें हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशन भी साथ साथ चलती रहेगी। एकदम इंग्लिश से हमारा लिंक नहीं टूटेगा और आप भी वीकली पढ़ सकते हैं, और फिर जितना हम संडे को तक पढ़ेंगे वो हमारा रिवाइज़ हो जाएगा, एक तरह से एक टेस्ट सेशन टाइप होकर। तो गाइज़, आई होप आपको ये सब कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जस्ट कि मेरा मोटिवेशन बढ़े इसलिए, और मैं अपनी मतलब रोज़ नई वीडियोस लेकर आऊँ। कंटेंट पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो ईजी वे में कंटेंट सीखना चाहता है तो उसको हेल्प मिल सकती है। और गाइज़, अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है या कोई डाउट है या कुछ भी ऐसा जो मेरे लिए यूज़फुल है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो फॉलो ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़।